Welcome back to my YouTube channel. And today I am going to explain CBSE class 10th English chapter The Thief's Story. Anil was watching a wrestling match when I approached him. ये जो नरेटर है, ये जो चोर है यहाँ पर, थीफ, वो बता रहा है कि जब मैं अनिल से मिला था ना, उस दिन वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. आई अप्रोच्ड हिम. मैं उसकी तरफ बढ़ा. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो. उस समय वो 25 ईयर्स का था. एक लंबा सा, एक हट्टागट, मतलब एक पतला सा इंसान. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और उसे देखकर मुझे लगता था कि ये एक सिंपल सा इंसान है, बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ जाएगा और मेरे काम के लिए ठीक रहेगा ये. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. हालांकि लेट होने का ज़्यादा लक खराब नहीं था मेरा, और मुझे पता था कि जल्दी से ही मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को भी जीत लूंगा. वो कह रहा था कि लक की बात कर रहा था कि मतलब कुछ समय पहले मेरी लक अच्छा नहीं था, लेकिन अब मैं जल्दी ही इसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस जीत लूंगा, मतलब बात ही बातों में से फंसा लूंगा. ये लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ. तो वो चोर क्या कहता है, इस समय वो रेसलिंग मैच देख रहा है अनिल, उससे कहता है, अरे यार तुम तो मुझे ही रेसलर लग रहे हो देखने में तुम ही रेसलर लग रहे हो यहाँ पर. मतलब एक तरीके से फ्लैटरी बातें करना शुरू कर दिया, चापलूसी वाली बातें, जिससे वो बातों में आ जाए. और ऐसी बातें वो कहता ना, अ लिटिल फ्लैटली हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. और ऐसी बातें दोस्त ज्यादा बनवाती हैं. सो डू यू. तो वो भी कहता है, अच्छा तुम्हें भी ऐसा लगता है. Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. वो कहता है कि हालांकि उसकी बात सुन के मैं थोड़ा सा चुप रहा, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा पतला इंसान हुआ करता था. क्योंकि वो भी मुझसे कहता ना, तुम भी तो रेसलर लगते हो. तो मैं भी चुप रहा, क्योंकि मैं एक पतला दुबला सा इंसान था उसके सामने. हालांकि वो ही पतला था, मैं तो खैर उसकी तरफ चापलूसी बातें करके उसे फंसाना चाह रहा था. वेल, आई सेड मॉडेस्टली. मैंने बहुत ही विनम्रता से कहा, काइंडली कहा, अच्छा मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूं. क्या नाम है तुम्हारा? हरि सिंह. मैंने क्या नाम बताया? हरि सिंह. हालांकि झूठ बोला मैंने, हरि सिंह नाम नहीं था मेरा. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. हर महीने मेरा एक नया नाम लिया जाता था, या मैं रखता था अपना नया नाम. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. और इसी वजह से मैं पुलिस से आगे रहता था, और जो मेरे पुराने एम्प्लॉयर थे जिनके यहां मैंने चोरी करी हुई थी, उनसे ही बच के रहता था मैं. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting. और ये सब करने के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद, जो अनिल था वो मुझसे बातें करता है इसके बारे में. वो वेल ऑयल्ड रेसलर्स जो हैं, जो रेसलर्स होते हैं, वो आप अपनी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगा के रेसलिंग करते हैं, और वो जो ग्रंट कर रहे थे, कुर्रा रहे थे एक दूसरे को देखकर, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को उठा उठा के फेंक रहे थे वो. आई डिड नॉट हैव मच टू से. अनिल वॉक्ड अवे. अब मेरे पास कुछ ज्यादा तो बचा नहीं था कहने के लिए, अनिल को और फंसाने के लिए अपनी बातों में. अनिल चल दिया.
आई फॉलोड कैजुअली, धीरे धीरे मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन, मैंने कहा हेलो सर फिर से। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने ऐसे हेलो कहा, उसे देख के मुस्कुरा दिया मैं। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने कहा कि मुझे आपके लिए काम करना है सर। लेकिन अनिल क्या कहता है, बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता इसके। आई थॉट डेट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजस्ट माई मैन। कुछ देर तो मैंने सोचा इस चीज को लेकर, शायद मैंने आज गलत इंसान चूज कर लिया। मुझे लग रहा था पैसे वाला है, यहाँ तो कुछ नहीं है उसके पास। मैंने कहा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना तो दे सकते हो? तो कहता है कैन यू कुक, तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ आता है। झूठ बोल दिया, मुझे नहीं आता था बनाना। चोर कह रहा है मुझे नहीं आता था, पर झूठ बोल दिया हाँ आता है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूं। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे अपने रूम पर ले गया। चोर कह रहा है कि अनिल मुझे अपने रूम पर ले गया जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और मुझसे कहता है कि तुम बालकनी में जाके सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया था, चोर कह रहा है, वो बहुत भयानक था, क्योंकि बनाना तो आता नहीं था, बस बना दिया जैसा बनना था। अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अनिल ने उसे एक सड़क के कुत्ते को दे दिया, मुझसे कहा कि चल जा, सो जा जाके तू। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन द मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। पर मैं नहीं गया, मैं उसके आसपास घूमता रहा, उसे देख के मुस्कुरा जाता था। जब भी वो देखता मैं उसे मुस्कुरा देता, एंड में वो भी मुझे देख के हंस गया। लेटर ही पैथेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। लास्ट में उसने आखिर मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझसे कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू एड नंबर्स। खाने के साथ साथ उसने कहा कि मैं तुझे तेरा नाम लिखना भी सिखा दूंगा, और साथ के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा ना, मैं तुझे पूरे पूरे सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा और एडिशन भी सिखा दूंगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं काफी शुक्रिया अदा हुआ उसका, कि मुझे पता था कि अगर मैं भी पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा ना एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, तो शायद जो मैं पा सकता हूं उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, मैं हर चीज को पा सकता हूं। फिर वो एजुकेशन की पावर जानता था चोर, देख लो। आई वॉज क्वाइट प्लीज्ड वर्किंग फॉर अनिल, मुझे काफी अच्छा लगा अनिल के साथ काम कर कर। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। सुबह के समय मैं उसके लिए चाय बनाता था और फिर उसके बाद मैं उसके लिए मार्केट से सामान लेने चला जाता था। यूजली मेकिंग प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। और सच बात तो ये है कि इसलिए लेने आता था क्योंकि एक आध रुपये में बचा लेता था, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी बात मानी जाती है ₹1 भी। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। उसे मुझे लगता था उसे पता है कि एक आध रुपया मैं बचा लेता हूं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। जो अनिल था, अनिल था वो रेगुलर कमाने वाला इंसान नहीं था। ओके, वो फिट्स एंड स्टार्स वाला था, जैसे कि लक वाला काम करने वाला। ही वुड बोरो 1 week लैंड द नेक्स्ट। मालिक किसी हफ्ते उसने किसी से उधार ले लिया तो किसी अगले हफ्ते किसी को उधार दे दिया। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा वो अपने नेक्स्ट चेक के लिए चिंतित रहता था, पता नहीं वो कब आएगा चेक मेरे पास। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे उसके पास चेक आता था ना, वो जाता था बाहर और एंजॉय करके आता था, सेलिब्रेट करता था। पैसे की वो कदर नहीं, मतलब ये नहीं कि पैसे आएंगे तो रख लूंगा मैं, बस हैं पैसे तो सेलिब्रेट करो। इट सीम्स
ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए कुछ काम करता है। A queer way to make a living। बड़ा अजीब तरीका था उस इंसान के रहन सहन का। One evening he came home with a small bundle of notes। एक शाम वो घर लौट कर आया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, चोर ने उसके हाथ में एक बंडल देखा नोट का। Saying he had just sold a book to a publisher। उसने कहा कि आज मैंने अपनी एक बुक बेची है पब्लिशर को। At night I saw him tuck the money under the mattresses। उस शाम उस रात मैंने क्या देखा कि उसने वो पैसे अपने मैट के नीचे रख दिए हैं जिस पे वो सोता था। I had been working for Anil for almost a month। एक महीना हो चुका था मुझे उसके लिए काम करते करते। Apart from cheating on shopping, had not done anything in my line of work। शॉपिंग में थोड़ी बहुत चीटिंग कर लेता था, लेकिन उसके अलावा मैं बड़ी चोरी नहीं कर पाया था अनिल के पास अभी तक। I had every opportunity for doing so। और वो पूरा मौका मुझे मिल चुका था। Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased। अनिल ने मुझे घर की चाबी दे रखी थी, जब चाहे तब मैं घर में आ सकता था और जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met। और अब तक अपनी लाइफ में इतना ऐसा पर्सन नहीं मिला था मुझे जो मुझ पे इतना विश्वास करता। And that is why it was so difficult to rob him। और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं उसको लूट नहीं पा रहा था, चोरी नहीं कर पा रहा था। It was easy to rob a greedy man। एक लालची इंसान को लूटना आसान होता है, because he can afford to be robbed। क्योंकि उसके पास इतना होता है कि चोरी हो जाएगी तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा उसका। But it's difficult to rob a careless man। लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूट पाना बड़ा मुश्किल होता है। Sometimes he does not even notice he had been robbed। और कभी कभी तो पता है वो नोटिस ही नहीं करता था कि वो लूट गया, उसे इस बात का नोटिस ही नहीं होता था। And that takes all the pleasure out of work। और सच बता दूं, किसी को चोरी करो उसे पता ना चले ना तो मजा नहीं आता काम करने का, सारी खुशी चली जाती है उस काम की। Well, it's time I did some real work। और अब समय आ चुका था कि मुझे कुछ रियल करना था। I told myself I am out of practice। मैं अपने आप से कह रहा था मेरा काम से छूट रहा है। And if I don't take the money, he will only waste it on his friends। अगर मैं इसके पैसे नहीं ले आऊंगा तो ये अपने दोस्तों पे पैसे खर्च कर देगा। After all, he does not even pay me। कहता है और आफ्टर ऑल वो मुझे पैसे देता भी तो नहीं है मेरे काम के। अनिल was asleep। अनिल सो चुका था। A beam of moonlight steeped over the balcony and fell on the bed। एक बालकनी से मूनलाइट आ रही थी जो उसके बेड की तरफ आ रही थी, बेड पे गिर रही थी। I sat up on the floor। मैं अपने फ्लोर पर बैठ चुका था। Considering the situation। पूरे सिचुएशन का नाप तोल कर रहा था कि क्या करना चाहिए। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow। अगर मैंने चोरी कर ली तो 10:30 बजे की ट्रेन मैं पकड़ सकता हूं जो लखनऊ जाती है। चुपचाप मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला। I crept up to bed। मैं रेंग कर बेड के पास पहुंचा। अनिल was sleeping peacefully। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। His face was clear and unlined। उसका चेहरा साफ था, चुपचाप सो रहा था, कोई चेहरे पे लाइन नहीं थी। Even I had more marks on my face। उस अनिल से ज्यादा तो निशान मेरे चेहरे पर थे। क्या वाकई में वो उसे आज चोरी करेगा? क्या वाकई में उसके वो पैसे ले जाएगा? क्या वाकई उसका विश्वास तोड़ेगा? वो तोड़ेगा तो क्या करेगा? क्या इस कहानी का एंड होने वाला है? इसका नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने आने वाला है और इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा जो कल आएगा आपके सामने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, वीडियोस देखते रहिए। गुड बाय।